हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में जो पेपर हुए हैं, टोटल 47 पेपर हुए हैं, उसके वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। टोटल पेपर जो हुआ है वो है 47 पेपर हुआ है, जिसमें से हमने ऑलरेडी 9 पेपर कंप्लीट करा चुके हैं। आज जो पेपर करेंगे वो होगा पेपर नंबर 10 यानी सेट 10। जो पेपर का डेट है वो है 10 जून 2025 को शिफ्ट 1 के पेपर में ये हुआ है। चलिए इसका हम वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो सॉल्यूशन में मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि वीडियो सॉल्यूशन में मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। एक्स वाई जेड इन्वेस्ट कर रहे हैं किस रेशियो में, इस रेशियो में अपने मनी को आगे। इफ दे अर्न टोटल प्रॉफिट इतना है एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के अंत में क्या है, प्रॉफिट टोटल इतना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ वाई एंड जेड। देखो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट का रेशियो एक्स और वाई और जेड का रेशियो कितना है वो दे रखा है 45:37:71। अब क्योंकि टाइम पीरियड तीनों के लिए सेम है तो यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो डायरेक्टली बन जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। आप पार्टनरशिप टॉपिक पढ़े होंगे, क्योंकि टाइम पीरियड सभी के लिए सेम है। तो अब दूसरी बात क्या कहा गया, देखो तीनों का टोटल प्रॉफिट दे रखा है इतना, ऐड करो 4 3 7 7 14 140, 7 5 12 1 13, 140 और 13 153 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस में दे रखा है कितना 2790। हाँ जी, हमें बताना क्या है, हमें जो बताना है y और z के शेयर में डिफरेंस, इन दोनों में अंतर कितने का है। तो अगर ये 40 होता तो 31 3 34 यूनिट की वैल्यू बताना, ये डिफरेंस दोनों में है 34 यूनिट का। अब देखो ध्यान से, 17 का टेबल पता है तो 17 दूनी 34, 17 9 153, 9 से इसको काटोगे नतली 27, 300 इतना। तो अब कितना हो गया हमारे पास, ये 310 इंटू 2, 31 का डबल कितना होता है 62 यानी 620। आपका आंसर आ जाएगा 620। चेक कर लो कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। तो आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया, बेसिक सा क्वेश्चन था पार्टनरशिप टॉपिक का। नेक्स्ट देखो, x प्लस 1/x अगर ये दे रखा है और हमें पूछा गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, पावर क्यूब करना है, तो फॉर्मूला होता है k क्यूब माइनस 3k। k क्या है ये, तो फॉर्मूला रखो k कितना है 15, 15 का क्यूब माइनस 3 इंटू 15, राइट। अब देखो ध्यान से, एक तो तरीका है कि आपको इसकी क्यूब पता हो, और ऑलरेडी मैं बोलता हूं हमेशा कि 1 से लेके 30 तक क्यूब पता होना चाहिए। दूसरा, अगर नहीं पता होता तो यूनिट डिजिट से काम कर लेते, क्योंकि ये पहला 7 है, 0 है, 8 है, 1 है, यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो यूनिट डिजिट यहाँ 5, 5 का क्यूब 125 यानी यूनिट डिजिट आ गया 5, 5 इंटू 3 15 यानी यूनिट डिजिट 5, 5 माइनस 5 0 यानी यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 0। अब यूनिट डिजिट 0 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन बी में। दूसरी बात, अगर चाहो इसको सोल्व करना भी चाहो तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहां पे सोल्व करा के दिखा देता हूं। 15 का क्यूब कितना होता है 33 75 माइनस 15 यानी कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 15 3 45, तो यानी कितना हो जाएगा 3330 ही तो आ जाएगा आपका आंसर। चलो बन गया क्वेश्चन आसानी से। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन पॉपुलेशन 3 ईयर एगो एंड 2 ईयर एगो ऑफ ए टाउन हुज करेंट पॉपुलेशन इज इतना, इज इंक्रीज एट ए रेट ऑफ 25% एवरी ईयर। देखो इसमें बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाएंगे, अलग अलग मेथड से यूज करेंगे। मैं आपको सॉलिड अप्रोच बताऊंगा और वो सबसे फास्ट अप्रोच होगा। देखो कैसे, समझना बात को, सबसे फास्ट अप्रोच कैसे होगा। अगर इसको बेसिक से करने जाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो हम कैसे करेंगे, 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4। इंक्रीज मतलब प्लस, राइट, इंक्रीज मतलब प्लस। देखो ध्यान से, डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस करेंट पॉपुलेशन, अभी के टाइम पे पॉपुलेशन कितनी है 1,60,000, तो ऐसे लिखोगे 1,60,000 लिखोगे। दूसरी बात, 2 साल पहले हमें जाना है, 2 साल पहले जाना है,
अभी कितना इंक्रीज होगा, 4 से 1 बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 5/4। तो पहले जाओगे तो इसका उल्टा होगा 4/5, 4/5। बताओ 3 ईयर और 2 ईयर वाले में कौन सा है जो जिसका पावर जिसका कम हो, यानी इसका पावर देंगे। और जब हम ये कर देंगे तो ये क्या बचेगा, ये 1 माइनस 4/5 लिखेंगे। कैसे नहीं समझ में आया होगा, देखो मैं समझाने की कोशिश करूंगा इसका डिटेल्स में। पहले देखो ध्यान से कैसे लिखते कैसे हैं, देखो ध्यान से। 5/4 है, इसका उल्टा लिख दोगे 4/5। 3 ईयर एगो और 2 ईयर एगो में 2 है, यहां पे कम वाला कौन सा ये, तो उस पर पावर बैठा दोगे, इसका उल्टा लिख के पावर बैठाओगे। अब इसको अब देखो ध्यान से, क्योंकि 2 साल पहले और 3 साल पहले इन दोनों में गैप कितने का है, 1, यानी एक और इसका उल्टा लिखना पड़ेगा और उसमें से 1 माइनस कर देना। अगर क्यों, क्योंकि 2 से 3 साल पहले और 2 साल पहले में गैप एक ही साल का है, इसीलिए हम इस तरह से लिख देंगे। एक्चुअल में कैसे लिखते हैं वो बताऊंगा इसके बाद। देखो ध्यान से, तो 1,60,000 है, रुको यहां पे हमने ज्यादा कर दिया क्या, 4 जीरो है ना, ठीक है। इनटू ये कितना हो जाएगा, 16/25 होगा, इनटू ये कितना हो जाएगा, 5 में से 5 माइनस 4 यानी 1/5। 125, 5 इंटू 5 125, 125 वाटा कितना होता है 1000। अब देखो ध्यान, 16 का स्क्वायर 256 इंटू 8 इंटू 10। अब कैसे करोगे, देखो ध्यान से, जीरो तो रहेगा ही, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। 8 छक्के 48, 25 वाटा 200, 200 प्लस 4 204, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आता है ये चीजें मैं आपको अब जस्ट बताने वाला हूं। ये हमारा है शॉर्ट अप्रोच कि कैसे हम करेंगे इसको एग्जाम में, कैसे करेंगे, ठीक है। इसका लॉन्ग अप्रोच देखो बता रहा हूं, जो एक्चुअल होता है वो बता रहा हूं। देखो ध्यान से, सबसे पहले आ जाओ, रुक जाओ, इसी को हम लेते हैं। देखो ध्यान से, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 25%। 25% का मतलब 1/4 इंक्रीज हो रहा था, यानी प्लस, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा कितना 5/4। जब हम फॉरवर्ड बढ़ेंगे यानी यहां से लेके हम आगे जाएंगे, लेकिन बैक जाएंगे तो इसका उल्टा। पहले को ध्यान से, 2 ईयर एगो क्या रहा होगा, 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या रहा होगा, 1,60,000 तो है अभी करंट में, उसका इसका उल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम बैक जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, यानी 4/5। और ऐसा 2 साल पहले यानी पावर 2। 3 ईयर एगो की बात करेंगे, 3 ईयर एगो क्या रहेगा, वही सेम चीज रहेगा, 1,60,000 ये रहेगा। 4/5 इसके उल्टा से, क्योंकि हम बैक जा रहे हैं, और 3 साल पहले यानी पावर 3। अब इन दोनों में डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो जो कॉमन है, देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या कॉमन मिल रहा है, 1,60,000 ये रहा, इंटू 4/5 का होल स्क्वायर कॉमन रहा। अब ऊपर क्या बचेगा, यहां पे बचागा 1, और यहां पे क्या बचा, सिर्फ एक 4/5। तो हम इतना ना लिख करके सिर्फ हमने डायरेक्टली ये लिखा है, सिर्फ हमने डायरेक्टली ये लिखा है। ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, और कैसे लिखना है वो मैं सिखा चुका हूं, राइट। ये 2 स्टेप्स माइंड में होना चाहिए। यही चीज तो लिखा हूं मैं, यही चीज तो लिखा हूं मैं, तो ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इस तरह से करोगे तो। नेक्स्ट बेसिक भी सिखा दिया ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो ध्यान से, द मार्क प्राइस ऑफ ए बेड इज इतना विच इज 31% एबव द कॉस्ट प्राइस है, ओके। इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 9%, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट बताना है। देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे आसानी से क्वेश्चन को, समझो बात को। हमारे पास मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना है 31% ज्यादा। अगर कॉस्ट प्राइस को हमने 100 सपोज किया तो मार्क प्राइस कितना होगा 31 ज्यादा, यानी 100 का 31%, 31 ज्यादा यानी 131। ये रहा सीपीएमपी का रेशियो। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में ही 2 क्वांटिटी होंगी, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में ही प्रॉफिट या लॉस होगा। तो देखो सीपी और एसपी का रेशियो लिखो। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 9% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा 109। दोनों जगह कॉस्ट प्राइस है तो कंबाइंड रेशियो, यहां भी 100 है यहां भी 100 है, तो डायरेक्टली हम कंबाइंड रेशियो लिख सकते हैं सीपी एमपी और एसपी। हाँ जी लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100, मार्क प्राइस कितना है 131, और सेलिंग प्राइस कितना है 109, राइट।
अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं, समझना बात को। हमें डिस्काउंट परसेंट चाहिए, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस से ही डिस्काउंट देते हैं। कितने का डिस्काउंट दिए, तो कितने का डिस्काउंट दिए, 131 माइनस 109 यानी 22 का डिस्काउंट। 22 का डिस्काउंट किस पे, मार्क प्राइस पे, 131 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, राइट। यानी कितना हो गया, 2200 अपॉन 131। 131 का भाग कर लो 2200 में, 2200 में भाग कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में जाएगा 131, ये 10 में से एक गया 9, ये बचा कितना हमारे पास 11, 8 3 11, अब जीरो, अब कितनी बार में जाएगा, देखो 13 5 65, ये 5 बार में तो नहीं होगा, 13 6 78, 13 8 104, नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कैसे, 6 बार में जाएगा, क्योंकि 8 बार में तो जाएगा नहीं, 13 8 104 हो जाता है, तो 6 बार में ही जाएगा, तो 16.79 आ जाएगा, यानी 16.79% आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा अगर बचना चाहते, इसको भी अगर बचना चाहते हो, इससे भी एक शॉर्ट अप्रोच देखो सिखा दे रहा हूं, एग्जाम में कैसे करते। आपको पता है सीपी और एमपी का रेशियो लिखना जानते हो, हाँ जी, लेकिन उस केस में हमें डिस्काउंट परसेंट गिवन होना चाहिए ना, नहीं, वो नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह से आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि अगर हम, मेरे को लगा कि डिस्काउंट परसेंट तो निकालना ही है ना, तो हमें वो चीज मतलब नहीं है। ठीक है, एक और मेथड हो सकता है, सक्सेसिव लगा सकते हो फिर, लेकिन वो लेंदी ही अप्रोच होगा, उससे कोई फायदा नहीं है, बेटर अप्रोच यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर 51 लीटर ऑफ पेट्रोल पोर्ड इनटू ए एम्प्टी स्टोरेज टैंक, इट वाज स्टिल 1% एम्प्टी। भाई कहा गया कि एक खाली भंडार टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी वो अभी 1% खाली है, यानी हमने 51 लीटर पेट्रोल डाला, अभी भी 1% खाली है, यानी कितना भरा हमारा 100 माइनस 1 यानी 99% भर गया। 99% के लिए हमने कितना पेट्रोल यूज किया, 51। हमें पेट्रोल, क्वेश्चन में क्या कहा, टैंक के लिए, टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल आना चाहिए, डालना होगा 100% पेट्रोल डालना होगा। 99% की वैल्यू पता है, 100% की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे इसको सोल्व करोगे, आंसर तक कैसे पहुंचोगे, देखो ध्यान से, कैसे पहुंचोगे वो इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से। पहली बात, अगर ये 100 होता, अगर ये 100 होता तब तो हमारा हो जाता कैंसिल होके 51, लेकिन 100 तो है नहीं, डिनोमिनेटर क्या है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो ओवरऑल 51 से हल्का सा आगे बढ़ेगा पॉइंट में, यानी देखो 50 तो हो नहीं सकता, कम तो होगा नहीं, 52 तो बहुत ज्यादा हो गया ना, 52 तो जा नहीं सकता, 51 पॉइंट में फर्क पड़ेगा हल्का सा, तो 51.52 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम पॉइंट 51 से हल्का सा बढ़ेगा डाटा, तो 51.52 चला जाएगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, व्हेन इतना इतना एंड इतना आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x, द रिमाइंडर इन ईच केस y बच रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 14y। याद करो मैंने बोला था बड़े से बड़े नंबर को डिवाइड करने पर प्रत्येक केस में रिमाइंडर सेम बचे, तो हम इसका पहले डिफरेंस लेते हैं। 1063, 2815 और 3451, इन दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आ गया, 5 में से 3 गया 2, 6 5 11, ये बचा 27, 17 10 27। देखो ध्यान से, 5 में से 3, 5 में से, रुको ये क्या कर रहा हूं, 5 में से 3 गया 2, ये बचा 11, 11 में से 6 जाएगा 5, ये हो गया कितना हमारे पास 27, 27 माइनस 10 यानी 17। इन दोनों का डिफरेंस लो, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 1 गया 3, राइट, ये कितना हुआ 8 6 14, 636 हो गया। अब देखो ध्यान से, मेरे को दिख रहा है कि इसमें क्या कॉमन है, पहला तो 4 से ये दोनों नंबर कटेगा तो 4 कॉमन है ही, यानी हम जो डिफरेंस लेते हैं उसके बाद इसका लेते हैं HCF, डिफरेंस लेने के बाद लेते हैं HCF इन दोनों नंबर का। तो देखो ध्यान से, ये दोनों नंबर 4 से कट रहा है, हाँ जी, 5 2 7 7 14 1 15, 3 से भी कट रहा है, 6 3 9 6 15, 3 से भी कट रहा है, तो यानी 12 से ये नंबर कट जा रहा है, तो 12 इंटू लिख सकते हो, 12 इकाई 12, 12 चौ 48, 12 छके 72, इसको लिख सकता हूं 12 इंटू 12 5 60, 12 3 36।
अब 12 तो कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है नहीं ना, क्योंकि 53 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कटेगा ही नहीं किसी से। तो हमारा ये क्या हो गया, एचसीएफ आ गया 12। एचसीएफ हमारा फाइनली आ गया कितना, 12। और एचसीएफ यही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, यानी जो बड़ा नंबर था x, यानी x की वैल्यू आ गई 12। अब क्वेश्चन में क्या आ गया कि किसी एक में भाग दे लो तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो y बचेगा। हम किसी एक में भाग दे रहे हैं, इसमें भाग दे रहे हैं किससे, 12 से। 12 से भाग करोगे 1063 में, तो देखो ध्यान से, 12 8 है 96, 12 9 108 होता है, 12 8 है 96, यानी ये कितना हो जाएगा 103, राइट। अब क्या हो गया, फिर 12 8 96 जाएगा, यानी कितना होगा 7 बच गया। ये रिमाइंडर क्या कहलाएगा, y, क्योंकि ये था x और जो रिमाइंडर बच गया वो y कहलाएगा। हमें जो क्वेश्चन में निकालना है 3x माइनस 14y की वैल्यू निकालनी है। 3 इंटू एक्स कितना है 12, माइनस 14 इंटू वाई कितना है 7, यानी ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 14 7 98, माइनस करोगे 9 8 में से 6 गया 2, 62 आया, वो भी निगेटिव का, तो आपका आंसर आ जाएगा -62। देखो कौन सा आंसर है -62, यहां पे देखो ध्यान से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। पहले हम डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का भी डिफरेंस लेते हैं और तीनों का एचसीएफ लेते हैं, लेकिन दो से ही हमारा काम चल जाता है। इसका डिफरेंस लेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसका एचसीएफ। इसमें एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जैसे मर्जी आप एचसीएफ फर्स्ट जैसे निकालते हो उस तरह से निकाल लो, क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यानी इनका चाहिए हमें एवरेज। अब अर्थमेटिक मीन निकालो या बोल सकते हो एवरेज, दोनों का मतलब सेम ही होगा यहाँ पे। अब एवरेज निकालने के लिए में क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, पहले सभी नंबर का ऐड करो। देखो ध्यान से, 4 4 8 1 9 9 5 14 14 8 22 22 9 31 31 और 9 40, कैरी हो गया 4, 8 4 12 6 18 18 8 26 26 3 29 29 और 5 34 34 और 5 39 39 और 3 52, सॉरी 42 42 6 48 48 6 54 अपॉन कितने नंबर हैं 3 3 6 3 9, यानी कितना आ जाएगा 60। आप चेक कर लेना, फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, 6 6 12 3 15 15 5 20 20 5 25 25 3 28 28 8 28 8 36 36 6 42 42 और 8 50, यानी 500 हो गया ये, प्लस 9 9 18 18 8 26 26 और 5 31 1 32 32 4 36 36 4 40, यानी 540 ही आ रहा है। दोनों साइड से मैंने ऐड करके देख लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सिंप्लीफाई करोगे तो ये 7 से ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब ऐड करो 47, देखो ध्यान से, 47 और 7 54 हो गया, प्लस 65 माइनस 27, ये ऐड करोगे तो 110 प्लस 9 109 माइनस 27, यानी ये कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, 82 आ जाएगा। 82 आपका आंसर, चेक कर लो। रुको रुको, कुछ मिस्टेक हो गया क्या हमसे, 7 7 14 प्लस 65 110 प्लस, ओहो यहां पे मिस्टेक है ना, 110 प्लस 9 119 होगा ना, माइनस 27, यानी कितना हो जाएगा 92 होगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या करोगे, 139 ऐसे ही रहने दो, पहले हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। 11 और 4 15, 15 का मल्टीप्लाई 15 में 225 प्लस 52। अब देखो ध्यान से, प्लस वाले को एक साथ ऐड करोगे तो 13 5 18 180 प्लस 11 191 माइनस 225, माइनस कर लो। अब देखो ध्यान से, माइनस करोगे तो 5 में से एक गया 4, ये बचा 22, 34, वो भी निगेटिव का 34, चेक कर लो निगेटिव का क्या आ गया 34। देखो अगर कहीं कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होता है तो आप अपने से समझ जाओ, बस मैं यहाँ पे ये बता रहा हूं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैलकुलेशन तो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो ध्यान से, मीन दे रखा है हमारे पास, हाँ जी, मोड दे रखा है हमारे पास, हाँ जी, हमें मीडियन बताना है डाटा का यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला। बता चुका हूं, मीडियन इस बार बताना है। तो आपको पता है मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, यही होता है। जो जो दिया गया है, रुको,
जो जो दिया गया है डाटा उस पे हम यूज कर लेते हैं। जैसे देखो ध्यान से, मीन दे रखा है, हाँ जी, मोड दे रखा है, मोड दे रखा है कितना 40.1, 40.1 ये मोड दे रखा है इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मीडियन ही बताना है, मीडियन बताना है, 2 टाइम्स ऑफ मीन, मीन कितना दे रखा है, मीन दे रखा है 33.9। इसको देखो ध्यान से, 40.1 ये रहा, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, 9 दूनी 18, 33 दूनी 66, एक 67 हो जाएगा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। अब देखो ध्यान से, इसको ऐड करने जा रहा हूं, 8 1 9 हो गया, 7 हो गया, 6 4 10 हो गया, यही रहा, 8 1 9 7 और 6 4 10 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। तो मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा 107.9 डिवाइडेड बाई 3, 3 का भाग कर लो, 3 3 जा 9, 17 बचा, 3 5 15, 3 5 15, देखो 3 3 जा 9, कितना बचा 17, 3 5 15 बचा 29, 3 9 27, 20 बचा, 3 6 18, 3 6 18, यानी 35.97 अप्रोक्सीमेट 35.97 बन गया क्वेश्चन। तो ये मैं तो फॉर्मूला कई बार डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन हुज साइड दे रखा है। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं RH लिख रहा हूं यहां शॉर्ट फॉर्म में, रेगुलर हेक्सागोन का जो एरिया होता है वो होता है 6 टाइम्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया। तो 6 टाइम्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। चलो, तो ये रेगुलर हेक्सागोन का एरिया आ जाएगा, यानी रेगुलर हेक्सागोन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, राइट, सिंपल सा, ये इसका मतलब ये है। तो 6 इंटू √3/4 इंटू साइड, साइड कितना दे रखा है ये, इसका स्क्वायर करोगे तो 16√2 इंटू 16√2, 2 बार लिख दिया। अब चलो, अब देखो ध्यान से, अब सोल्व करने जा रहे हैं। 4 से ये 4 बार में कैंसिल हो गया, 16 चौके 64, 64 इंटू 4 इंटू, देखो ध्यान से, 2 इंटू 2 यानी कितना हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया, इंटू √3। अब देखो ध्यान से कैसे मल्टीप्लाई करो, 64 का डबल 128, 128 इंटू 4 इंटू √3, 8 चौके 32, 12 चौ 48, 6 चौके, रुको रुको रुको, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, 6 इंटू √3/4 इंटू 16√2, 16√2, 4 से 4 बार में, 4 से 4 बार में 16 चौके 64, 64 इंटू 6 इंटू 2 होगा ना, यहाँ पे 6 होगा, रुको, तो ये कितना हो गया 12, 12 इंटू 64 इंटू √3, हाँ जी, 12 चौ 48, 12 छके 72, 72 4 76 √3 आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, 768 √3 यही आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 2 पाइप जो हैं फिल कर रहे हैं सिस्टम को, इंडिविजुअल 35 मिनट और 15 मिनट लगा रहे हैं आगे रिस्पेक्टिवली। देयर इज ए पाइप लोकेटेड एट द बॉटम, एक बॉटम पे जो टंकी है उसके बॉटम पे एक क्या है, लोकेटेड है पाइप बॉटम पे, जो क्या कर रहा है, पानी की टंकी को खाली कर रहा है। इफ ऑल 3 पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ खोले जाते हैं तीनों पाइप को, द एम्प्टी सिस्टम्स गेट फिल इन 6 मिनट, तो जो खाली टंकी है वो 6 मिनट में भर जाएगी। आगे, हाउ लॉन्ग विल द पाइप एट द बॉटम ऑफ द सिस्टम टेक टू एम्प्टी कंप्लीटली फिल्ड सिस्टम इफ नो अदर पाइप, यानी केवल बॉटम में जो टंकी लगी हुई है, बॉटम में जो है पाइप है उसको ही खोला जाए, बाकी अदर किसी को नहीं खोला जाए तो टंकी कितने देर में क्या होगी भाई, वो तो खाली करने वाला है ना। तो टंकी टेक एम्प्टी कंप्लीटली फिल्ड, जो भरी हुई टंकी उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा। देखो सबसे पहले पाइप ए जो है 35 मिनट में भर सकता है, पाइप बी जो है वो कितने मिनट में भर सकता है, 15 मिनट में। तो दोनों का एलसीएम 15 35 तिया 105 होता है ना, 105 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया कितना 7, राइट। अब देखो ध्यान से, तीनों को मिला करके आपको ये पता है ना, इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क, ये आपको पता है। अब देखो ध्यान से, इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी 3, बी की 7, 3 + 7, सी की इफिशियंसी, तीनों मिलाकर के 6 मिनट में भर दे रहे हैं टंकी को ना, तो सी की इफिशियंसी क्योंकि वो खाली करने वाला है टंकी यानी -x,
इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क है कितना 105। हाँ जी, काट लो इसको, देखो ध्यान से काट लो। 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 3 जा 9, इतना। तो ये कितना हो गया 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 35, और ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा 35/2, यानी x कितना आ गया, x आ जाएगा 10 माइनस 35/2, यानी कितना हो जाएगा 20 माइनस 35 यानी माइनस 15/2, 15/2 यानी माइनस 7 पॉइंट, चलो 15/2 का मतलब क्या है, जो पाइप सी है वो क्या कर रहा है, इफिशियंसी उसकी क्या है निगेटिव, यानी वो खाली कर रहा है, यानी उसकी इफिशियंसी आ गई 15/2। इसका मतलब यही है, क्योंकि वो खाली करने वाला है इसीलिए निगेटिव। अब आगे बढ़ते हैं, हमें जो पाइप जो बॉटम में था उसकी इफिशियंसी मिल गई हमारे पास, उसी को हमने माना था x उसकी इफिशियंसी। अब उसके लिए टाइम बताना है कितने देर में खाली करेगा, केवल बॉटम वाला ही ओपन करना है, बॉटम में जो पाइप लगी उसी को ओपन करना है। तो भाई टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी थी 105, अपॉन उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दो, यानी 15/2 से डिवाइड कर दो, 15/2 2 ऊपर चला जाएगा, 15 7 105 यानी 7 × 2 यानी 14 मिनट में भरी हुई टंकी को बॉटम वाली यानी जो सबसे पेंदी में लगा हुआ है वो खाली कर देगा टंकी को 14 मिनट में। तो अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है, तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से दे रखा है 12 पे पावर इतना, तो x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना। जो कंडीशन जो मेन कंडीशन है वो ये है, जो मेन कंडीशन ये है x पे पावर z इज इक्वल टू y पे पावर 4। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, मैं करने जा रहा हूं, x क्या है ये है, तो इस पे लिखोगे 12 पे पावर ये 0.36 ये x है, और उस पे पावर z मल्टीप्लाई हो जाएगा z इज इक्वल टू y कितना है इतना है, तो y लिखो 12 पे पावर क्या है 0.64, और उस पे पावर 4 करोगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, a पे पावर b और इस पे पावर चढ़ाना है c, तो a पे पावर ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है b इंटू सी। ये रिजल्ट बेसिक सा है, अगर ये पता है फिर इस क्वेश्चन में आसान है। देखो ध्यान से भाई, देखो बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे इसके बराबर, ये यानी 0.36 इंटू जेड इज इक्वल टू 0.64 इंटू 4। अब देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल हट गया खत्म, 4 से 9 टाइम्स में, यानी जेड की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये डेसिमल तो हट चुका है, यानी 64/9, 9 से 9 साते 63, 9 साते 63 बचा 10, 9 का 9 फिर 10, 7.11 आ जाएगा आपका आंसर, 7.11 अप्रोक्सीमेट आ गया हमारा आंसर। तो आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, डरने वाली जरूरत नहीं है, देख के क्वेश्चन। राइट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए हिल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखो ध्यान से, मान लो ये टॉप ऑफ द हिल है ये वाला, उसके ग्राउंड से, ये ग्राउंड से एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल जो बन रहा है ये कितना है 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, इफ द हिल इज इतना मीटर हाई, ये वाली जो हिल है यहां से यहां तक वाला डिस्टेंस कितना है 171। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द टॉप ऑफ द हिल, यानी ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमें। क्या कहा गया है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट, जो ये पॉइंट गिवन है, टू द टॉप, टॉप से ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमें। अब देखो ध्यान से, आपको ये पता है ये 60 है तो ये 30 होगा, बिकॉज ऑफ ये 90 है, किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम ये होता है। 60 के सामने √3 होता है, 30 के ये वाला होता है 1, और ये 90 के सामने 2। 60 के सामने √3, 30 के सामने ये, 90 के सामने 2। ये हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा जरूर। अब देखो ध्यान से, √3 की वैल्यू दे रखी है, √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 171। हमें क्या चाहिए 2 की वैल्यू, बस यही निकालना था, क्योंकि हमें यही वाली ये वाली निकालनी है साइड, तो 2 यूनिट की वैल्यू। अब क्या करूं, क्योंकि देखो ध्यान से, ऊपर √3 से अपने से नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो √3 इंटू √3, 3 हो गया, 3 से काटोगे, 3 5 15, 3 7 21, ये रहा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, √3, ये हमारा आंसर आ जाएगा 114 √3। देखो ध्यान से, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है,
ए राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी साइड दे रखी है इतना इतना एंड इतना, आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल मैं बना दे रहा हूं, देखो ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे बड़ी साइड क्या होगी हाइपोटेनस, ये 70 है, इसको मैं 56 मानूं, ये 42, कोई ले सकते हो, इसको 56 इसको 42। आगे इट रोटेटेड अबाउट द साइड 56 सेंटीमीटर, किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, इस साइड के अबाउट रोटेट हो रहा है, टू फॉर्म ए कोन, तो एक कोन फॉर्म कर दिया गया। आगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन बताना है। देखो ध्यान से, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, एक होगा परपेंडिकुलर, ये वाला एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा बेस और एक होगा हाइपोटेनस। तो अगर परपेंडिकुलर और बेस के एलोंग कभी भी रोटेशन कहे रोटेशन, तो जिसके एलोंग हाइपोटेनस को छोड़ के, हाइपोटेनस का केस अलग होता है, इसीलिए मैं यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा, हाइपोटेनस वाला केस के लिए अलग रिजल्ट होता है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर का मतलब ये वाली साइड और बेस मतलब ये वाली साइड के एलोंग जब भी रोटेशन होगा, तो जिस भी लेंथ के एलोंग रोटेशन होगा, जिस भी लेंथ के एलोंग रोटेशन होगा वो बन जाएगा हाइट, वो बन जाएगा हाइट, जिस भी एलोंग, जैसे यहां पे 56 सेंटीमीटर के एलोंग साइड वाले पे रोटेशन हो रहा है, तो ये बन जाएगा कोन, कोन का क्या बन जाएगा हाइट, हाइट कितना हो जाएगा 56। और जो अदर साइड जब जिसके एलोंग वो बन जाएगा हाइट, जो बच गया कौन सा साइड, दूसरा साइड, वो बन जाएगा रेडियस। याद रखना ये कॉन्सेप्ट होता है, जिसके परपेंडिकुलर और बेस में जिसके एलोंग रोटेशन, जिस साइड के एलोंग रोटेशन होगा वो बनेगा हाइट, और जो बच गया अदर साइड जो, वो बनेगा रेडियस। तो ये हमें दोनों चीजें पता चल गई। अब बताओ कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला तो जानते होंगे, पाई आर इंटू आर प्लस एल। देखो पाई इंटू रेडियस कितना है 42, क्योंकि पाई के टर्म में तो पाई को छेड़ेंगे नहीं, रेडियस 42 प्लस स्लांट हाइट, देखो ध्यान से, ये रेडियस तो पता चल गया, स्लांट हाइट कितना, ये स्लांट हाइट होता है एल, स्लांट हाइट तो ये रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो कोन में जो अगर बात करूं, कोन में ये वाला जो ये देखो ये है 56, ये है 42, तो ये जो होता है ये होता है स्लांट हाइट, ये होता है रेडियस, ये होता है हाइट, और ये होता है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितना है 70, यानी देखो ध्यान से पाई इंटू 42 इंटू, अगर मैं बात करूं 112 हो जाएगा, 112 ही होगा ना, 7 4 11, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसको क्या करोगे, 2 इंटू 4, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, पाई तो होगा यूनिट डिजिट 4, एक ही ऑप्शन में है क्योंकि यहां पे यूनिट डिजिट 6 है, यहां पे 6 है, यहां पे 6 है, यूनिट डिजिट हमारा आना चाहिए 4। फिर भी मल्टीप्लाई भी करना हो तो देखो ध्यान से, 112 का मल्टीप्लाई 42 में करना है ना, 42 को लिख सकता हूं 2 इंटू 21, हाँ जी, 112 का डबल 224 इंटू 21, 21 का मल्टीप्लाई कर लो, 21 चौ 84, कैरी हो गया 8, 21 दूनी 42, 42 और 8, 42 8 50, 21 दूनी 42, 42 और 5 47, इतना ही आएगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4704 इंटू पाई, तो देखो, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं, यूनिट डिजिट का चेक करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने कोई अपने से क्वेश्चन नहीं फॉर्म किया हूं, देखो 10 जून 2025 को शिफ्ट 1 के पेपर में सारे क्वेश्चन पूछे गए, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या कहा गया है, ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी सॉरी एक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है। आगे एंड ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ए जो है कहा जा रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 1/y, तो कंबाइन करोगे तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, a की जगह पे रखोगे यानी 1/y स्क्वायर, यानी 1/y स्क्वायर। एक ये क्योंकि प्रोपोर्शन को हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म लोगे तो 1/y स्क्वायर। हमारा मेन जो इक्वेशन बना वो ये बना, हम ये इक्वेशन डायरेक्टली भी लिख सकते थे, समझाने के लिए मैंने इतना लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, अगर x जो है 39 है, उस केस में y जो है 20 है। इफ x इज 39 व्हेन y इज 20, y देखो ध्यान से, x जो है 39 इज इक्वल टू k बाई वाई स्क्वायर, y कितना है उस केस में 20 है ना, तो 20 इंटू 20, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 39 इंटू 20, ये रहा k की वैल्यू, यही रहा ना, यही रहा हमारे पास। अब देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया, फाइंड x व्हेन y इज 2। अब बताओ, मेन इक्वेशन तो यही है हमारे पास, x इज इक्वल टू k बाई वाई स्क्वायर,
क्या कहा जा रहा है, y2 है उस समय x बताना है, x निकालना है, k की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये रहा हमारे पास k की वैल्यू, तो 39 इंटू 20 डिवाइडेड बाई y स्क्वायर, y कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से काटोगे 5 बार में, मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 45, ऐसे क्यों मल्टीप्लाई करोगे, 39, 5 इंटू 2 10, 10 यानी 2 0, 3900 आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लो 3900। मल्टीप्लाई भी क्यों करना है, 20 5 100 होता है ना, 20 इंटू 5 100, 39 इंटू 100 3900। तो ये क्वेश्चन आसान था, बन गया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ट्रेन ए जो जिसकी स्पीड दे रखी है, टेक्स 33 सेकेंड टू कंप्लीटली क्रॉस ट्रेन बी। एक ट्रेन ए जो है ट्रेन बी को क्रॉस कर रही है 33 सेकेंड में। ट्रेन ए की स्पीड दे रखी है, ट्रेन बी की स्पीड दे रखी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट केस ये रहा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे केस में क्या कहा जा रहा है, द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, अच्छा अभी वही कंडीशन है, लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए की लेंथ से ट्रेन बी का लेंथ 1.5 टाइम्स है। आगे कंडीशन अब आ गया, ट्रेन बी क्रॉसेस ए ब्रिज कंप्लीटली इन 44 सेकेंड। ट्रेन बी जो है क्रॉस कर रही है ब्रिज को 54 सेकेंड में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज, ब्रिज की लेंथ बताइए। पहले केस में आ जाओ, ट्रेन ए की लेंथ अगर मैं मान लू एल है, एल, तो ट्रेन बी की लेंथ कितनी होगी, 1.5 टाइम्स है ऑफ एल, ए के कंपेयर में। आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी दोनों की लेंथ ऐड होगा, तो दोनों की लेंथ ऐड होगा, तो एल प्लस 1.5 एल, ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होगा, यानी पहले वाले की स्पीड 32, दूसरे वाले की स्पीड 28, ये क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितने सेकंड में क्रॉस किए, 33 सेकंड में। इससे क्या आएगा, लेंथ जो आएगा वो मीटर में आएगा। अब देखो ध्यान से, 1.5 प्लस 1 यानी 2.5, 2.5 का मतलब 5/2 एल इज इक्वल टू 30 20 50 और 10 60 हो गया, 5/18 इंटू 33, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से, थोड़ा फास्ट करने जा रहा हूं, 6 से 3, सॉरी 6 से मत काटो ना, 6 से 3, 6 से 10, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 11, यानी कितना हो गया, लेंथ कितना आ जाएगा, 11 इंटू 3, 11 इंटू 2 22, यानी 220 आ गया हमारा लेंथ। फिर से कहीं पे देख लेना, फिर से वेरीफाई कर लेता हूं, 1.5 प्लस एल यानी 2.5, 2.5 यानी 5/2, 30 20 50 10 60 इंटू 5/33, इतना। 6 से 3, 6 से 10, राइट, 6 से 3, 6 से 10, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 11, 11 इंटू 10 110 इंटू 2, इतना। अब देखो ध्यान से, केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, ट्रेन बी जो है ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो यहां पे क्या होगा, अच्छा पहले लेंथ निकालने किसका, हम ट्रेन बी का, क्योंकि बी क्रॉस कर रही है तो ट्रेन बी का लेंथ कितना लिख लेगा, लेंथ ट्रेन बी की मैं पहले लेंथ निकाल लूं, ट्रेन बी का लेंथ वो कितना है 1.5 टाइम्स ऑफ इतना, 1.5 का मतलब 3/2 ऑफ लेंथ एल यानी 220, 2 से काटोगे इतना, यानी कितना हो गया 330 हो गया। अब देखो ध्यान से, ट्रेन बी जो है वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है ना, तो हमें ब्रिज का लेंथ निकालना है। जब भी एक ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ब्रिज का लेंथ और ट्रेन का लेंथ दोनों ऐड होगा। ट्रेन बी का लेंथ कितना है 330 प्लस ब्रिज का लेंथ मान लेता हूं x इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि ब्रिज तो फिक्स है, उसकी तो कोई स्पीड होगी नहीं। ट्रेन बी की स्पीड कितनी है, ट्रेन बी की स्पीड है 28 इंटू मीटर पर सेकंड बदलोगे तो 5/18 इंटू टाइम, कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है ट्रेन बी ब्रिज को, 54 सेकंड में। अब देखो ध्यान से, सोल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 9 दूनी 18, 9 छके 54, 2 से 3 यानी कितना हो जाएगा 330 प्लस x इक्वल टू 28 5 कितना होता है 45, 5 दूनी 10 140 इंटू 3 यानी कितना हो गया 330 प्लस x इक्वल टू 420। तो x की वैल्यू 420 माइनस 330 करोगे यानी कितना आ जाएगा 90, यानी 90 मीटर जो था ब्रिज का लेंथ था, तो ब्रिज का लेंथ कितना आ जाएगा 90 मीटर। दो केस दोनों को सोल्व कर लिए, क्वेश्चन बन गया आसानी से। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है,
द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 11 एंड इतना मीटर लॉन्ग, इट्स एरिया जो है इक्वल है सर्कुलर फील्ड के एरिया के, तो सरकमफेरेंस बताना है सर्कुलर फील्ड का। देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 14 इंटू 11, और यही किसके बराबर होगा, सर्किल के एरिया। सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होगा। रेक्टेंगल का एरिया सर्किल के एरिया यानी सर्कुलर फील्ड के एरिया के बराबर होगा। अब देखो ध्यान से, 14 इंटू 11 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आर स्क्वायर। 11 दूनी 22, 2 से 7, 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर यानी रेडियस कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, रेडियस आ गया 7, रेडियस 7 आ गया। हमें क्या चाहिए था, उस सर्कुलर फील्ड का सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर यानी 7, यानी 22 इंटू 2 44 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या कहा गया, 3 ईयर एगो फ्रॉम नाउ द एज ऑफ फादर वाज 30 ईयर मोर देन द ट्वाइस द सन एज। देखो मान लेता हूं फादर का एज एफ है, सन का एज एस है, तो 3 साल पहले क्या होगा, एफ -3, 3 साल पहले सन कितना होगा, एस -3। अगर अभी प्रेजेंट में मान ले रहा हूं फादर का एज एफ है और सन का एज इतना, तो 3 साल पहले इतना रहा होगा। अब 3 साल पहले क्या कहा जा रहा है कि फादर का एज जो है, फादर का एज f -3 है, वो क्या कहा जा रहा है कि ट्वाइस द सन एज, सन का एज का ट्वाइस से कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। 30 ज्यादा का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 30, और डिफरेंस बड़े में से छोटा लेते हैं, राइट। अब देखो ध्यान से, f -3 फादर का एज f -3 माइनस 2s प्लस 6 इक्वल टू 30, यानी कितना हो गया, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 2s और प्लस कितना हो जाएगा, 2s प्लस 6 में से 3 और इधर जाएगा तो 27 हो जाएगा। ये फादर का एज 3 का रिलेशन एक हमने बना दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, हाउ मेनी ईयर फ्रॉम नाउ, अब से ही विल ट्वाइस द सन। देखो ध्यान से, अभी जो है मान लेता हूं इससे x साल बाद नाउ, तो फादर कितना होगा, f प्लस एक्स, सन कितना हो जाएगा, s प्लस एक्स। अब क्या कहा जा रहा है कि फादर जो है वो ट्वाइस द सन, फादर कितना है, f प्लस एक्स। देखो ध्यान से, फादर कितना है, f प्लस एक्स इक्वल टू ट्वाइस द सन, 2 इंटू एस प्लस एक्स हो जाएगा, राइट, 2 इंटू एस प्लस एक्स हो जाएगा। भाई x साल बाद क्या होगा, फादर इतने का, सन इतने का, फादर जो है ट्वाइस द सन, यानी फादर जो है ट्वाइस द सन हो गया। तो अब देखो ध्यान से, यहां से f प्लस एक्स इक्वल टू 2s प्लस एक्स हो गया, 2s प्लस 2x हो गया, हाँ जी। तो फादर क्या हो जाएगा, फादर यहां पे 2s प्लस ये इधर जाएगा तो प्लस x, ये दोनों दो इक्वेशन आ गया। देखो यहां भी फादर का ये एज है, यहां भी फादर का ये एज है, दोनों को बराबर कर दें, इस वाला इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला इक्वेशन सेकंड, दोनों को बराबर कर देना। तो बराबर कर दोगे तो देखो ध्यान से, 2s प्लस 27 इज इक्वल टू 2s प्लस एक्स, ये भी फादर का एज है, ये भी फादर का एज, दोनों साइड बराबर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि फादर का एज तो बराबर ही होगा चाहे किसी भी हालत में। तो देखो ध्यान से, 2s से 2s कैंसिल हो गया, ये 2s है, 2s है, फादर 2 टाइम्स ऑफ सन का बात, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27, हमारा मिल गया आंसर। यानी 27 साल बाद जो होगा फादर सन का डबल हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखा है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखा है। कहा गया बोथ रूट्स कॉमन, रूट्स कॉमन होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ये कई बार डिस्कस कर चुका हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। अब क्योंकि दोनों के दोनों रूट्स क्या हैं, दोनों के दोनों रूट्स क्या हैं भाई, कॉमन है, तो अल्फा प्लस बीटा भी दो क्या होगा, कॉमन। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस बी बाई ए, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5/2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यहां पे करेंगे तो k प्लस 1/4 होगा, क्योंकि माइनस है पहले से ही, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी k प्लस 1/4। यहां से हमें क्या मिलेगा, k की वैल्यू मिल जाएगी
चलो निकाल लें यहां से के की वैल्यू। देखो 2k, चलो ऐसे ही सोल्व कर लो, 2 से 2 बार में, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 9, k की वैल्यू 9 आ गई, हमारा आंसर आ गया। क्या जरूरत है चेक करने की, इसी से हमारा काम बन गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए पर्सन सेव कर रहा है 50% अपनी इनकम का, खर्च कर रहा है इतना, तो इनकम बताओ। 50% सेव किया तो बचा कितना, 100 माइनस 50, 50 उसने खर्च कर दिया, 50% की वैल्यू 320। हमें क्या बताना, इनकम 100% की वैल्यू बतानी है। 2 बार में 640, टोटल इनकम कितना हो जाएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है। नेक्स्ट में सबसे पहले आ जाओ, आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 76% द वैल्यू ऑफ सेलिंग फैन इज इतना। आगे, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउ द शॉपकीपर गेन 50%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस बताना है। देखो भाई क्वेश्चन बहुत तरीके से लगा सकते हो। देखो कैसे, पहला मेथड क्या है, पहला मेथड आपको सीपी और एमपी का रेशियो निकालना सिखाया था। अगर डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन हो तो, डिस्काउंट दिया जा रहा है 76% का, डिस्काउंट दिया जा रहा है 76% का, देखो ध्यान से, डिस्काउंट दिया जा रहा है 76% का, हाँ जी, तो 100 माइनस 76 यानी 24 हो गया। प्रॉफिट हो रहा है 50% का, 100 प्लस 50 यानी 150। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे डील करोगे, कैसे डील करोगे, फिर भी हमें उतना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगर मैं इसको कैंसिल भी कर दूं तो सीपी और एमपी से रिलेशन क्या आएगा, मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस बन जाएगा। हमें तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। चलो इतना भी टेंशन मत लो, देखो ध्यान से कैसे करोगे भाई। 76% डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे, बेचोगे कितना में, देखो ध्यान से, किसी पे 76% डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितना, 100 माइनस 76 यानी 24%, और उसकी वैल्यू है कितनी, 24% की वैल्यू 333330। अब हमें क्या निकाल दें, 100% की वैल्यू निकाल दें तो मार्क प्राइस आ जाएगा, हाँ जी मार्क प्राइस आ जाएगा। 3 से काट लो 8, 3 से काटोगे 1110, राइट, 3 से काट लो तो ये हो गया, यानी हमारा जो मार्क प्राइस आ गया 1110 पे 2 जीरो डिवाइडेड बाई 8, ये रहा हमारे पास, ये रहा हमारा मार्क प्राइस। बिकॉज अगर हम डिस्काउंट नहीं देंगे तो यही मार्क प्राइस किसके बराबर बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। अगर हम डिस्काउंट नहीं देंगे तो यही मार्क प्राइस क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा, बन जाएगा, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, 50% का प्रॉफिट हुआ है, 50% होता कितना है 1/2, प्रॉफिट मतलब प्लस, राइट। यानी देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस सीपी 2 से 1 बढ़ गया यानी 3/2, मल्टीप्लाई करने पे आएगा क्या, सेलिंग प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट नहीं दोगे तो वहीं बन जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है कितना 111, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 8। 2 से काट लो 4 हो गया, 3 से काटोगे, 3 से काटोगे तो 3 3 जा 9, 3 7 21, 1 2 3। अब 4 से काटोगे तो देखो ध्यान से, 4 से मैं काट ले रहा हूं, 4 से काटोगे तो ये हो गया 25। अब आसानी से कर लोगे कैसे, देखो 0 हो गया, 25 साते कितना हो गया 175, कैरी हो गया 17, 25 तिया 75, 75 और 17 कितना हो गया 7 5 12 82, सॉरी 92, यानी 9250 आ जाएगा हमारा आंसर। कॉस्ट प्राइस बन गया क्वेश्चन आसानी से, तो 9250 आपका आंसर आ गया। आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेना, अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप मेरे को बता भी सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी मैंने इस तरह से किया हूं, कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकता है, कैलकुलेशन कहीं पे भी सिली मिस्टेक हो सकता है, इट्स ए माइनर मिस्टेक, ओके। चलिए नेक्स्ट, एक कोड है ए बी जो ड्रॉन इन ए सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, एक सर्किल मैं बना रहा हूं, ये हमारा एक सर्किल है, इस सर्किल का एक कोड ए बी है, ये वाला कोड ए बी है, इस सर्किल का सेंटर ओ है, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस दे रखा है 6। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कोड इज इतना, सेंटर से जैसे ही कोड पे लाइन ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर होता है, उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा ए बी को। ये वाली लेंथ दे रखी है, ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है 4.5 यानी 9/2, ये बोल सकता हूं। आगे रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन रेडियस होती है, रेडियस कितनी दे रखी है 6। तो पहले मैं इस ट्रेंगल की बात करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, इस ट्रेंगल की बात करना, ये राइट एंगल ट्रेंगल बना,
इसमें ये वाली साइड निकल जाएगी यहां से यहां तक, हाँ जी, तो निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81/2, अंदर 81/4 होगा। तो देखो ध्यान से, अंदर रूट 4 तो ये रहा, 36 का इंटू 4 144 माइनस 81, यानी कितना हो गया, अंदर रूट 4 में से 1 जाएगा 3, ये बचा 8 से 63 डिवाइडेड बाई 4, इसको लिख सकता हूं अंदर रूट 9 इंटू 7/4, 9 से बाहर निकलेगा 3 √7/4 का 2, ये हमारे पास आ गया, ये वाली लेंथ आ गया, जितनी लेंथ ये उतनी ही लेंथ ये, या आप बोल सकते हो ए बी की लेंथ जो होगी, ए बी की लेंथ जितना ये लेंथ उतना ही ये लेंथ, यानी या इसका डबल कर दो, तो 3√7/2 इंटू 2, यानी कितना हो गया 3√7, क्यों, क्योंकि जितनी लेंथ ये उतनी ही लेंथ ये, यानी ये लेंथ अगर इतना है तो उसका टोटल डबल होगा, 3√7 आ जाएगा आपका आंसर। 3√7 कौन सा है देख लो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। ज्योमेट्री का बेसिक से प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक जाएगा, 12 तक जाएगा। क्योंकि ये एपी सीरीज है, एपी सीरीज का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रत्येक में गैप अंतर सेम है, 1 का ही अंतर है, प्रत्येक में 1 का इंक्रीमेंट चल रहा है, यानी एपी सीरीज है, तो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट कितना है इतना, लास्ट कितना है इतना, बाई 2, यानी 1 + 12/2, दैट मीन्स 13/2 6.5, आपका आंसर आ जाएगा 6.5। चेक कर लो कौन सा है, बन गया। नेक्स्ट में आ जाओ, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली फॉर्मूला PRT/100, प्रिंसिपल दे रखा है 900, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, टाइम पीरियड 12 मंथ है, मंथ को 12 मंथ है, मंथ को ईयर करोगे तो 12 से डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 9 × 6 यानी 54 आपका आंसर आ जाएगा। बन गया क्वेश्चन, आसानी से डायरेक्ट फॉर्मूला पे था ये बेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ध्यान से, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना रुपीज ए मैन ए लॉस ऑफ इतना रुपीज, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन इतना %। देखो ध्यान से, 30% का लॉस हो रहा है, यानी बेचा कितने में जाएगा, 100 - 30 यानी 70%, 70% की वैल्यू कितनी है 112, हमें बेचना है कितना 15% के गेन पे, तो कितने में बेचोगे 100 + 15 115% में बेचोगे। गेन के समय प्लस होता है 100 से, लॉस के समय 100 से माइनस। 7 से 10 बार में 7 से 16 7 112, 5 से हो गया 2, 5 से 23 5 115, 2 से हो गया 8, यानी कितना हो गया 23 × 8, 23 × 8 कितना होता है, 23 का टेबल 184, आपका आंसर हो जाएगा। 23 वाटा कितना होता है 184। मैंने कई बार तो आपको बोल चुका हूं 1 से लेकर के 30 तक आपको टेबल आनी चाहिए, फास्ट फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 1 से लेके 50 तक आपको स्क्वायर फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। उसी तरह से 1 से लेकर के 30 तक आपको क्यूब फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए, और 1 से लेकर के 200 तक की प्राइम नंबर की लिस्ट आपको कम से कम, ये मिनिमम है, इतना तो आपको फिंगर टिप्स पे होना ही चाहिए अगर थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हो तो। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, द डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखा है इतना, अप स्ट्रीम स्पीड दे रखा है इतना, इट टेक ए बोट टोटल 13 आवर टू गो टू प्लेस ए एंड कम बैक, यानी देखो ध्यान से, जा रहा है आ रहा है, ठीक है। आगे व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट, कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से। मान लो ये पॉइंट यहां से यहां तक जाना, यहां से पहले गया और वापस यहां पे आना है, तो ये डिस्टेंस डी है, यहीं डी निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट, डी निकालना है हमें। डी कैसे निकालोगे, डिस्टेंस यही है ना, बोट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बाय बोट, बोट के द्वारा कितना ट्रेवल किया गया। देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन देखो ध्यान से कैसे डील करोगे। पहली बात देखो ध्यान से, टाइम दोनों के केस में लग रहा है कितना, दोनों के केस में लग रहा है 13 आवर ना, 13 आवर। पहले वाले केस में यहां से यहां गया डिस्टेंस डी, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है 41,
प्लस आ रहा है तो फिर वही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ डी। उस केस में अप स्ट्रीम कितना स्पीड है 20.5। 20.5 का मतलब कितना है 20 दूनी 40, एक 41/2 ही तो है, यानी 41/2 दो ऊपर चला जाएगा और टोटल टाइम दोनों का मिलाकर लगा कितना है 13 आवर। अब देखो ध्यान से, अब आ जाओ देखो ध्यान से, सोल्व करोगे तो 41 कॉमन 41 ये हो गया 2d प्लस 3d 2d प्लस डी यानी 3d इज इक्वल टू 13। डी की वैल्यू कितना होगा 13 इंटू 41/3 हो गया, ये डी आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई बोट, नाव द्वारा तय की गई दूरी। नाव ने कहा गया पहले यहां से यहां गया डी डिस्टेंस, फिर वापस आया भी डी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस जो हो गया 2d हो गया। तो 2 इंटू डी की वैल्यू 13 इंटू 41/3। अब देखो ध्यान से 13 इंटू 41 का डबल कितना हो गया 82/3। 13 से 13 देखो 13 दूनी 26, 13 बट्ठे 104, 104 और रुको 13 दूनी 26, 13 बट्ठा 104, कुछ तो मिस्टेक नहीं हुआ ना, 41 13 इंटू 41 राइट। यहां पे एक चीज मुझे समझ नहीं आई, देखो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी कितनी है। यहां तो मेरे अकॉर्डिंग डी देखो ध्यान से, अगर डी पूछ रहा है क्योंकि ये तो ऑप्शन कोई मैच नहीं कर पा रहा है। कैसे देखो ध्यान से, कैसे मैच नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू 13 इकाई 13, 13 चौके 52, 1 53, इतना बाई 3 डी की वैल्यू आ गई। हमें ये पूछा जाता टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक वाला ये डिस्टेंस कितना है, तब तो हमारा हो जाता क्वेश्चन, इतना आंसर आ जाता। लेकिन कहा गया व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट, बोट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बोट ने यहां से गया यहां पे फिर वापस आया है यहां पे, तो d प्लस डी 2d डिस्टेंस ट्रेवल किया और 2 इंटू डी की वैल्यू 533/3 यानी कितना हो गया 3 दूनी 6 राइट, 3 दूनी 6 5 दूनी 10/3 इतना आना चाहिए। अब ये तो कोई ऑप्शन में मेरे को दिख नहीं रहा है, ये तो हमारे पास ऑप्शन में कोई दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है यार। अगर नहीं दिख रहा है तो यानी एग्जामिनर जो देखो ध्यान से, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट, बोट ने कहां से यहां गया फिर वापस आया यानी 2d डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब 2d डिस्टेंस ट्रेवल किया तो भाई हमारा तो है नहीं, यहां पे ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है हमें, तो यानी कि हमें यही वाला डिस्टेंस पूछा गया है। फिर यानी हमें यह पूछा जाता डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक का कितना है ये बताना होता, तो हमारा आंसर ये हो जाता राइट। अच्छा है ना, देखो ध्यान से, है तो हमारे पास 1066/3, मैं इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा हूं, है तो सही। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम जितना, मैं ऑप्शन डी को देख ही नहीं पा रहा हूं राइट। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट, बोट ने यहां से यहां गया यहां से यहां तक 2d डिस्टेंस आ गया हमारा इतना। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एवरेज ऑफ 8 नंबर का एवरेज दे रखा है इतना, तो सम कितना होगा, सम होगा 8 इंटू 124, ये सम हो गया। क्यों, क्योंकि सम क्या होता है एवरेज इंटू नंबर। अब आगे बढ़ो, लिस्ट नंबर जो है कहा जा रहा है द लिस्ट नंबर इफ इट इज 1/16 ऑफ द सम ऑफ द नंबर। लिस्ट नंबर तो हमें लिस्ट नंबर ही बताना है, लिस्ट नंबर क्या होगा, वो क्या है 1/16 ऑफ द सम ऑफ द नंबर। सम ऑफ नंबर कितना है 8 इंटू 124, 8 से 2 बार में 2 से काटोगे 2 6 के 12, 2 दूनी 4 यानी 62 आ जाएगा लिस्ट नंबर, आसानी से बन गया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, C इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 57 एंड B। देखो ध्यान से, कभी भी आज कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, X और Y है, आपसे थर्ड प्रोपोर्शन का है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो वो होता है y²/x। अगर मीन प्रोपोर्शन का है, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो √x इंटू वाई होता है। इतना दो चीजें आपको पता होना चाहिए, अगर ये पता है फिर क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। देखो ध्यान से कैसे, नहीं पता था रिजल्ट याद रख लेना। अब देखो ध्यान से, मीन पर C इज द थर्ड प्रोपोर्शन, C जो है थर्ड प्रोपोर्शन है,
किसका, इतना इंटू इतना, ये x है ये y है, तो वाई स्क्वायर बाई ए यानी बी स्क्वायर बाई 57। c की वैल्यू मिल गई हमारे पास। क्यों, क्योंकि c थर्ड प्रपोर्शन है। थर्ड प्रपोर्शन होता क्या है, अगर ये y होता तो वाई स्क्वायर बाई एक्स, यानी ये x है और ये y है तो बी स्क्वायर बाई इतना। आगे अब क्वेश्चन में आ जाओ। b इज द, अब कंडीशन है b इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर। b जो है वो सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2, वो भी नेचुरल, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर 4, नेक्स्ट नंबर 6, क्योंकि इवन नंबर चाहिए और वो भी क्या चाहिए, नेचुरल में। सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 2 से, तो 2 4 6, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई, 6 4 10 2 12, b की वैल्यू आ गई 12। हमें क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू यहां पे रख लो, c की वैल्यू मिल जाएगी। c इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 57। 3 से काटोगे 4 बार में, 3 से काटोगे 19, यानी 12 चौ 48, 48 बाई 19, 19 दूनी 38, 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग है, नहीं हो सकता, 0 पॉइंट हो है, 0 पॉइंट है नहीं, 2 पॉइंट समथिंग, 2 बार में ही जाएगा, 2.53 आ जाएगा आपका आंसर। देखो बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ए कैन डू ए सर्टेन वर्क एट द सेम टाइम वाइल बी एंड सी टुगेदर कैन डू द। देखो ध्यान से, ए और बी एंड सी दोनों एक साथ, दोनों में क्या कर रहे हैं, सेम टाइम ले रहे हैं, यानी टाइम का रेशियो दोनों का क्या है, सेम, यानी 1:1। सेम का मतलब क्या है, जितना टाइम ए लेगा उतना ही टाइम बी और सी दोनों मिलकर के लेंगे। अगर टाइम का रेशियो ये है तो इफिशियंसी का रेशियो टाइम के उल्टा होता है, तो टाइम इफिशियंसी का भी रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 ही हो जाएगा, क्योंकि टाइम के उल्टा। अगर टाइम का रेशियो 1:2 होता तो इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाता है, 2:1, उल्टा होता है। लेकिन यहां पे क्योंकि 1:1 है, उल्टा भी करोगे तो 1:1 इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब कंडीशन देखो ध्यान से, कंडीशन क्या दिया गया कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू इन 7 डेज, सी अकेले 9 डेज में किसी काम को कर सकता है। अगर बात करूं ए प्लस बी तो उसको कितने दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में। बी अकेले किसी काम को, ए और सी ना, रुको, ए और सी जो हैं, ए और बी है, ए और बी 9 दिन में कर सकते हैं, 7 दिन में। क्या मैं बोल रहा हूं यार, एक बार देख लेने दो अच्छे से। ए और बी जो है 7 दिन में और सी 9 दिन में ना। ए और बी क्या है, 7 डेज में, सी जो है 9 डेज में। तो पहले टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क निकालोगे इसका दोनों का एलसीएम यानी 63, ये हो गया इसकी इफिशियंसी। इसकी इफिशियंसी डिवाइड करोगे तो 9, इसकी इफिशियंसी 7, तीनों की मिला के ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर के इफिशियंसी कितनी होगी, 9 और 7 16। देखो ध्यान से, यहां पे ए और बी और सी तीनों की मिला के इफिशियंसी 1 और 1 2। बताओ यहां पे 16 है, यहां पे 2 है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, यानी हमें दोनों जगह सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाना पड़ेगा यानी कि अगर मैं यहां पे 2 है तो सेम बनाने के लिए, 16 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 8 से मल्टीप्लाई दोनों में होगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी बी की अगर इफिशियंसी पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे होगा, बी की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी आ गई 8, ए की इफिशियंसी 8 है, ए और बी दोनों की मिला के इफिशियंसी 9 है, तो बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 1। हाँ जी, यानी बी की इफिशियंसी हमारे पास मिल गया, यही तो चाहिए था 1। टाइम बताना है, टाइम किसके द्वारा, कि बी के द्वारा कितना टाइम में काम कंप्लीट होगा। टोटल वर्क है 63 और उसकी इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी है 1, उससे डिवाइड कर दो, यानी 63 जो भी आपका डेज आएगा उतने दिन में बी अकेला उस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन पूरी तरह से फिनिश कर लिए। देखो ध्यान से, हमारा कितना पेपर कंप्लीट हो चुका, हमारा जो पेपर जो कंप्लीट हुआ वो 10 पेपर टोटल है, 47 पेपर। 47 पेपर में से हमने 10 पेपर पूरी तरह से हमने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। जिनको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए प्रत्येक पेपर का, वो क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो के लिंक दिया जा रहता है, वहां से आप ज्वाइन कर लोगे तो टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको पीडीएफ नोट्स प्रत्येक का मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा।
दूसरी बात, वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं। जितना ज्यादा शेयर करोगे, वीडियो को सपोर्ट करोगे, उतनी ही ज्यादा मैं आपको स्पीड में कंप्लीट, वैसे भी सबसे फास्ट यूट्यूब पे स्पीड में कंप्लीट करा रहा हूं, और भी स्पीड में बढ़ा दूंगा। और जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपका ही फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि कोई भी वीडियो में डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा आपको। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।